नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 80 जीके के प्रश्न को। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में विस्तार तरीके से आपको 80 जीके के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाए। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कहता है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। यह महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, स्टार मार्क आप लगा लीजिए। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे अगर जनगणना का बात होगा तो। साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। प्रथम जनगणना दोस्तों कब हुआ था? तो प्रथम जनगणना बोल सकते हैं 1872 में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगर साथी आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक तरीके से 10वीं जनगणना कब हुआ था, तो वैज्ञानिक तरीके से 10वीं जनगणना 1881 में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। इतने बात को आप याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही क्वेश्चन कहता है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है यह चीन से जुड़ा हुआ है। भारत चीन के साथ दोस्तों कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है? तो बोल सकते हैं अपना भारत जो है चीन के साथ कितना किलोमीटर दोस्तों? तो 3488 किलोमीटर आप याद रखिएगा। और बोल सकते हैं चीन के साथ 5 राज्य दोस्तों सीमा साझा करता है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों बोल सकते हैं आप, अगर बात करते हैं हम चीन का, तो इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और इसकी मुद्रा दोस्तों युआन, लेकिन अब ऑप्शन में रहेगा रेन बिनबी, याद रख सकते हैं आप। और बोल सकते हैं भारत और चाइना के बीच खींचा गया रेखा का क्या नाम है? तो मैक-मोहन रेखा नाम है। क्या नाम है दोस्तों? मैक-मोहन रेखा, याद रखिएगा नाम है। इसका निर्धारण कब किया गया था? आप सभी दोस्त लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारत का फ्लाइंग सिख किसको कहा गया है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पीटी उषा का, तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगर उड़न परी पूछा जाए तो पीटी उषा बोलिएगा। दोस्तों इससे पहले वाले ऑप्शन में जो अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, यह कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तब पर भी आप अरुणाचल प्रदेश को ही लॉक कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए अगर पता है तो। कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह है असम में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपको एक सींग वाला गेंडा के लिए मेरे भाई प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और एकमात्र नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। और दोस्तों बोल सकते हैं असम में एक नेशनल पार्क और है मानस नेशनल पार्क। इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है बोल सकते हैं, जंगली भैंसा के लिए। उड़ीसा में दोस्तों भीतरकनिका है, सतकोशिया है, ये सब नेशनल पार्क उड़ीसा में। सबसे अधिक नेशनल पार्क पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन का था महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और बोल सकते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहली बार? राष्ट्रपिता याद रखिएगा। तो दोस्तों बोल सकते राष्ट्रपिता इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा था? बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। हिटलर जो है दोस्तों, हिटलर यह जर्मनी के शासक थे। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में जो है ना मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से। अगर बात करते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं और इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोल सकते हैं। और भगत सिंह के बारे में आप सभी दोस्त लोग सुने होंगे। बोल सकते हैं जो भगत सिंह ने कौन नारा दिया था? अगर आप सभी दोस्त लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा। भगत सिंह को दोस्तों फांसी कब दिया गया था और इसके सहयोगी कौन थे? किसको किसको फांसी दिया गया था? तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने की समय अवधि है 52 सेकंड। और भारत का जो दोस्तों राष्ट्रीय गान है उसका क्या नाम है? उसका नाम है जनगण मन। जनगण मन को बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों बोल सकते हैं राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, इसको सबसे पहली बार INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बोल सकते हैं 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए, उसके द्वारा लिखा गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको दोस्तों कब गाया था? पहली बार कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों आप किसको लॉक कर लीजिए? एशिया को। सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? दोस्तों चेतक जो है ना यह घोड़ा का नाम था। और किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप सिंह के घोड़ा का नाम था चेतक। दोस्तों यही अगर आपसे पूछा जाए जो बूका फेला किसके घोड़ा का नाम था? तो राजा सिकंदर के घोड़ा का नाम था बूका फेला। दोस्तों बोल सकते कंथक किसके घोड़ा का नाम था? तो बोल सकते हैं आप यह महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम हो जाएगा। शेरशाह सूरी के बारे में आप सुने होंगे। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिन्हें अभी वर्तमान में NH1 और NH2 इसी को दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। और साथ ही याद रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, सासाराम में। शेरशाह सूरी का 2 युद्ध महत्वपूर्ण है। एक चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, और दूसरा दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम के जो कि 1540 में हुआ था। ये दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी का जीत हुआ था बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो जाता है? विश्वामित्र याद रखिएगा। ऋग्वेद जो है ना यह सबसे प्राचीन वेद है बोल सकते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता या ज्ञानी को दोस्तों क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है बोल सकते हैं। यहाँ पर सामवेद जो है ना इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद जो है दोस्तों यजुर्वेद, इसको गद और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद जो है ना यह सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद का बात किया जाए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। कहाँ होता है? तो पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और बोल सकते जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए
कौन आयोग का गठन किया गया था अंग्रेज की तरफ से? तो बोल सकते हैं हंटर आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। कांग्रेस की तरफ से कौन आयोग का गठन किया गया था? आप लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है आपको दिल्ली में, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम, याद रखिएगा इसका नाम बदल के कर दिया गया है। कहता है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। यही आगरा का दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे ताजमहल, इसका भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शाहजहां जो है यह जहांगीर के पुत्र थे, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न में 1 रुपए की राशि भी नहीं दिया जाता, इसमें 0 रुपए की राशि दिया जाता है। बोल सकते इस पर जो चिन्ह होता है ना, बोल सकते सूर्य का चिन्ह होता है, याद रखिए पीपल के पत्ते के समान इसका आकार होता है भारत रत्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज चोपड़ा का जो संबंध है यह है जेवलिन थ्रो से, याद रखिएगा भाला फेंक से इसका संबंध है नीरज चोपड़ा का, अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन, बोल सकते हैं 28 फरवरी के दिन। और यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना किसी के जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 5 सितंबर जो है ना यह मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस पूछा जाए यानी मजदूर दिवस, तो 1 मई के दिन श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए ना तो 8 मार्च बोल सकते, याद रखिएगा 8 मार्च। और दोस्तों पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी बोल सकते हैं, 13 फरवरी। बाल दिवस पूछा जाए या मधुमेह दिवस पूछा जाए 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी पूछा जाए ना तो कोलकाता, आप याद रखिएगा। और दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 में, उसमें घोषणा किया गया था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की, और बोल सकते हैं 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी। दोस्तों 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक बार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, और एक बार दोस्तों 1903 में लॉर्ड रिपन के समय, और एक बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था यह 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा दिवस या गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये तीनों बात याद रखिएगा मनाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सही उत्तर दोस्तों कुतुब मीनार हो जाएगा, सही जवाब बोल सकते। 4 मीनार हैदराबाद में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। 4 मीनार कहाँ स्थित है साथी? 4 मीनार जो है ना यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद आप बोल सकते हैं। कहता भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, यह उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध बोल सकते हैं, जो कि महानदी पर है। यह सबसे लंबा बांध है और यह है उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? तो उड़ीसा में आप बोल सकते हैं हीराकुंड बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, कहता है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी जो है ना यह आंध्र प्रदेश, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है। और बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश जो है ना यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है, बोल सकते हैं। पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है। कर्नाटक यक्षगान बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो अपना देश भारत। देखिए ऑप्शन है अपना देश भारत जो है ना यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 7वां स्थान पर है, और अपना भारत जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पर है मेरे साथियों। और दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है अपना भारत का। अब हालिया रिकॉर्ड के अनुसार बोल सकते हैं चावल उत्पादन में भी चीन को पछाड़ के अपना भारत
प्रथम स्थान पर आ गया है। कहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का बात हो रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका लोगो पूछा जाए तो तार का वृक्ष और बंगाल रॉयल टाइगर बोल सकते हैं, इसका लोगो है आरबीआई का। जिस समय इस बैंक का गठन हुआ था उस समय इसके पास टोटल 5 करोड़ के आसपास पूंजी था। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर और दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न कहता है विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिवस जो है ना 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कहता देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? दोस्तों यह देवप्रयाग में। कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में मिलता है। कहता अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों अजंता की और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, बोल सकते हैं महाराष्ट्र में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक दोस्तों वैद्य थे, याद रखिएगा। यह कनिष्क के दरबार में रहते। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हो जाता है कनिष्क। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। आपसे पूछा भी जा सकता है कौन बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं किया गया? चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। दोस्तों कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, बोल सकते हैं। कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक, नागा अर्जुन, अशुघोष, ये सब बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अपना देश भारत का। और अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन यूपी करता है, यानी उत्तर प्रदेश मेरे भाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? आपको पता है दोस्तों इसका उत्तर भोपाल, याद रखिएगा। ऑप्शन ए भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके दोस्तों संस्थापक सर सैयद अहमद। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं कहता फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया 1571 ईस्वी में। कहता भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, सही जवाब है संस्कृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौन दोस्तों? चाणक्य यानी कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य और बोल सकते बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त, ये सभी मौर्य वंश से संबंधित शासक है। दोस्तों बृहदत्त जो है मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक हो जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों यह जैन धर्म को मानते थे। कौन धर्म को? जैन धर्म को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय और अशोक बोल सकते हैं बौद्ध धर्म को मानते थे। इसमें सभी शासक अलग अलग धर्म को मानते थे। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? दोस्तों इस रोड का जो निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, जिन्हें वर्तमान में NH1 और बोल सकते हैं NH2, इसी को वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, NH2 के नाम से जाना जाता है। कहता टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ना यह मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? दोस्तों यह बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। दोस्तों
और धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बोल सकते हैं भारत का, दोस्तों याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? अगर आप सभी दोस्त लोग को पता है तो उत्तर दीजिए। महावीर की माता कौन थी? साथ ही सही उत्तर त्रिशला याद रखिएगा, महावीर स्वामी की माता थी। महावीर स्वामी का जन्म पूछा जाए तो बोल सकते 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु पूछा जाए तो 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों अशोक का बात किया जाए तो यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी स्थित है गंगा नदी के किनारे। दोस्तों गंगा नदी जो है ना, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बोल सकते हैं आप गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर स्थित है, याद रखिएगा। कथा सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? यह बिंदुसार के, याद रखिएगा, बिंदुसार के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? यहां पर सही उत्तर ऑप्शन टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम? दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा, सिद्धार्थ बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है दोस्तों, वहां उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है दोस्तों यहां पर बोल सकते शाक्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम मुगल शासक, भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर। बाबर जो है ना 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में और उसके बाद इन्होंने मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर का शासनकाल दोस्तों 1526 से 30 तक होता है। 1530 में इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था, 2001 में। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? दोस्तों इसका खोज WC रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, एक्सरे का खोज। अर्नेस्ट रदरफोर्ड किसका खोज किया था? परमाणु के नाभिक का। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का बोल सकते हैं। प्रश्न का था दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई? दोस्तों दिल्ली जो है ना, यह आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी। यमुना नदी के किनारे और कौन कौन शहर बसा हुआ? दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब बोल सकते हैं बसा हुआ है। प्रश्न का था भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो दोस्तों हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन, ऑप्शन ए 25 जनवरी के दिन। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है तो साथ ही गुजरात। गुजरात नहीं दिया रहता तब आप आंध्र प्रदेश को लॉक करते। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए, गोवा, याद रखिएगा। दोस्तों गोवा कौन नदी के किनारे स्थित है? आप लोग को पता है तो बताइए। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? शास्त्रीय संगीत को सामवेद से लिया गया है, ऑप्शन बी सामवेद से लिया गया है। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर अपना भारत देश के अलावा और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, बांग्लादेश का, अमार सुनार बांग्ला। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से यहाँ पर श्रीलंका का नहीं है बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है नौरोज त्योहार किससे संबंधित? दोस्तों यह त्योहार पारसी धर्म से संबंधित हो जाएगा, पारसी धर्म सही उत्तर हो जाएगा। बिहू कहाँ का मुख्य पर्व? दोस्तों यह तो एग्जाम में कई बार पूछा गया। असम से संबंधित है बिहू, याद रखिएगा। छठ पूजा, जट जाटिन, ये सब दोस्तों मुख्य रूप से बोल सकते हैं बिहार। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी पूछा जाए, दक्षिण भारत की दोस्तों तो गोदावरी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए गोदावरी। प्रश्न का था बिहार का मुख्य त्योहार? बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दोस्तों इसका उत्तर हम बता चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है, याद रखिएगा। 4 जगह दोस्तों कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कहता प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में आप बोल सकते हैं। सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? सबरीमाला दोस्तों केरल में स्थित है। ऑप्शन ए। कहाँ? केरल में बोल सकते हैं स्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात में। दोस्तों यह प्रश्न जो है ना, बोल सकते हैं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था, मिलान करने वाला में दोस्तों यह प्रश्न था। कहता निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नासिक, याद रखिए। इस 4 ऑप्शन में से नासिक आप बोल सकते हैं। भारतीय नेपोलियन उपाधि किसे दी गई? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है, बोल सकते हैं। उड़ीसा में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका। दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण करता है। तथा किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो यहाँ पर बोल सकते हो ऊँटनी का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो यहाँ पर 7, याद रखिएगा, जिसमें से सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के आसपास, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? दोस्तों नागपुर को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती यानी दोस्तों चाय की खोज कहता है, चाय की खोज किस देश में हुई थी? चाय का खोज चीन में हुआ था। चीन में दोस्तों, याद रखिएगा। और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? बिजली के बल्ब का आविष्कार दोस्तों अमेरिका में हुआ था, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? इस 4 ऑप्शन में से अटल बिहारी वाजपेयी, और बोल सकते हैं यह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और बोल सकते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा भी इन्होंने दिया था। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कहता क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखिएगा। सिक्किम जो है यह जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य तब आप क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा दोस्तों आप क्षेत्रफल के अनुसार तब राजस्थान बोल सकते हैं, राजस्थान, याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है यह 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के शानदार 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए। आप सभी दोस्त लोग अगर इस वीडियो को देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए, इनमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। हम यही बोलेंगे वीडियो के अंत में, आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।